नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग खंड काव्य मेवाड़ मुकुट का अध्ययन करेंगे। इस खंड काव्य से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, और 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों में से एक लिखना होता है, या तो पूछेगा किसी सर्ग का सारांश लिखिए, या कहेगा नायक अथवा प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप अर्थात नायक का चित्रण कीजिए, अथवा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। या यह भी कह सकता है मेवाड़ मुकुट के नायक कौन हैं, उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। इस प्रकार से प्रश्न को घुमा सकता है। यदि महाराणा प्रताप का नाम आ रहा है तो समझ लीजिए नायक वही हैं, उन्हीं का चित्रण लिखना है। या प्रमुख पात्र कहता है तब भी जो है महाराणा प्रताप का जो है चित्रण लिखना है। आइए देखते हैं। गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक महाराणा प्रताप हैं। कवि ने इस काव्य में महाराणा प्रताप के त्याग, संघर्ष और देशभक्ति, उदारता और बलिदान का चित्रण किया है। महाराणा प्रताप के चरित्र की जो है विशेषताएं इस प्रकार हैं, या विशेषताएं निम्न हैं। पहला है स्वदेश स्वतंत्रता के प्रेमी। स्वतंत्रता का प्रेम प्रताप के रोम रोम में व्याप्त है। भारत के सभी शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, परंतु वह जब तक सांस है स्वतंत्र रहूंगा, दास नहीं हो सकता कहते हुए जो है पराधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। पराजित होकर के मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जो है युक्ति सोचते रहते हैं, और सदैव जो है अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए जो है यत्नशील रहते हैं। और कहते हैं, मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्र कराऊंगा, या स्वतंत्रता के वेदी पर लड़ता हुआ मर जाऊंगा। इस प्रकार से जो है महाराणा प्रताप में जो है देश स्वतंत्रता का जो भाव था वो कूट कूट करके भरा हुआ था। आइए अगला देखते हैं, देशभक्त। महाराणा प्रताप में देश प्रेम कूट कूट करके भरा हुआ है। वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए अरावली की घाटियों में या पहाड़ियों में भटकते हुए अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं। अपना सर्वस्व गंवा करके या न्यौछावर करके भी वे अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए कृत संकल्प रहते हैं, या दृढ़ संकल्प रहते हैं। वे देश सेवा का आमरण व्रत लिए हुए हैं, और कहते हैं, मैं स्वदेश के हित जीवित हूँ, उसके लिए ही मरूंगा। मतलब स्वदेश के हित के लिए मैं जीवित हूँ, और इसी के को आजाद कराते हुए या इसी के लिए मैं अपने जीवन को अर्पित या समर्पित कर दूंगा। उदार हृदय। प्रताप का हृदय अत्यंत उदार है। वे शत्रु की कन्या दौलत को भी पुत्रवत पालते हैं, पुत्रीवत पालते हैं। शक्ति सिंह के अकबर से मिल जाने पर वे उसकी मूर्खता मानते हैं और उसे क्षमा कर देते हैं। उनके हृदय में भाई के प्रति जो है उनकी सहृदयता झलकती है, क्योंकि जो शक्ति सिंह है महाराणा प्रताप का भाई है, और जा करके शत्रु पक्ष अर्थात जो है अकबर से मिल जाता है। तो महाराणा प्रताप इस गलती को माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, और कहते हैं, मेरा ही है मुझसे दूर कहाँ जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं। और चेतक की मृत्यु पर भी वे शोक और विह्वल हो जाते हैं। चेतक की मृत्यु पर भी वे बहुत शोक विह्वल हो उठते हैं। इस प्रकार से जो है उनकी भावनाएं अंदर भरी हुई हैं। त्याग एवंशील। राणा प्रताप में क्षत्रियोचित त्याग भावना विद्यमान है, इसीलिए वे भामाशाह के द्वारा सैन्य संगठन के लिए दिए जाने वाले अपरिमित धन को स्वीकार करना उचित नहीं मानते हैं, और जो है कहते हैं, हम पराये व्यक्ति का धन जो है नहीं ग्रहण करूंगा। इस प्रकार से इसमें त्याग की भावना भी जो है महाराणा प्रताप में देखने को मिलती है। फिर दृढ़ प्रतिज्ञ। राणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक
शरीर में श्वास है मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करके ही रहूंगा, अर्थात स्वतंत्रता के बिना मैं जो है चैन की सांस नहीं लूंगा। और अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर चैन न लेगा, सूर्य चंद्र टल जाए किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। महाराणा प्रताप अपने संकल्प और प्रतिज्ञा को कार्य रूप देने के लिए सदैव जो है चिंतित रहते हैं, अर्थात सदैव विचारमग्न रहते हैं। निर्भीक एवं साहसी और धैर्यवान। महाराणा प्रताप जो हैं एक निर्भीक हैं, साहसी हैं और धैर्यवान हैं। महाराणा प्रताप निर्भीक, साहसी, धैर्यवान या धैर्यशाली हैं। वे दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं फिर भी शत्रु के सामने नहीं झुके। वे कंदमूल फल खा करके और भूमि पर सो करके या शयन करके जो है धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। स्वयं अरावली पर्वत उनकी धीरता के विषय में कह उठता है, क्या कहता है कि वह मति धीर वीर विपदा से किंचित नहीं डरेगा। वो जो धीर है, वीर है, वो इन प्रकार की आपत्तियों से कभी डरने वाला नहीं है, कभी भी इनसे जो है पीछे हटने वाला नहीं है, सदैव संघर्ष करता रहेगा और अपने जो है मेवाड़ का जो मुकुट है, मेवाड़ को जो है आजाद कराने के लिए दृढ़ संकल्प रहेगा। फिर मेरे अतीत गौरव का जीर्णोद्धार करेगा, वह मत धीर वीर विपदा से किंचित नहीं डरेगा। फिर मेरे अतीत गौरव का जीर्णोद्धार करेगा। इस प्रकार से देखते हैं कि महाराणा प्रताप में निर्भीकता, साहसी और जो है धैर्य आदि जो है गुण उसमें विद्यमान है। दूसरा जो प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य पर भामा का चित्रांकन कीजिए, या मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पे भामा का जो है चित्रांकन कीजिए। ये मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में कोई दूसरा पात्र है तो भामा शाह है, जिन्होंने जो है मेवाड़ को आजाद कराने में तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया और ये जो है महाराणा प्रताप के अनन्य मित्र भी बन जाते हैं। आइए देखते हैं भामा शाह। भामा शाह जो है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रमुख पात्र हैं। वे मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की ऐसे समय में सहायता करते हैं जब वे बिल्कुल असहाय और निराश हो चुकते हैं। जब महाराणा प्रताप अंतर निराश हो जाते हैं और असहाय हो जाते हैं कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, उस समय जो है भामा शाह उनका जो है उनकी सहायता करते हैं। उनका चैत्य त्याग का आदर्श प्रतिमूर्त है, अर्थात भामा शाह का जो चैत्य है वो त्याग का आदर्श है। अतः कवि ने उनके नाम पर एक पृथक सर्ग की रचना की है और उन्हें जो है गौरव प्रदान किया है, जिस सर्ग का नाम है भामा शाह सर्ग। उनकी चैत्य में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विशेषताएं जो है दृष्टिगोचर होती हैं, दिखाई देती हैं। देश प्रेमी। भामा शाह को अपनी मातृभूमि मेवाड़ से अटल या अनुराग है। स्वदेश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर के वे महाराणा प्रताप को सैन्य संगठन के लिए जो है अपनी अतुल संपत्ति, अतुलनीय संपत्ति जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, दे देते हैं, कर देते नहीं है, दे देते हैं। और वे कहते हैं यदि स्वदेश के मुक्ति यज्ञ में यह आहुति दे पाऊं, पितरों सहित देव निश्चय ही मैं कृतार्थ हो जाऊं। स्वदेश प्रेम की मुक्ति के यज्ञ में यदि मैं ये आहुति दे पाऊं, अर्थात अपने को समर्पित कर पाऊं, तो पितरों सहित देव निश्चय ही मैं कृतार्थ हो जाऊं, अर्थात मेरा जीवन क्या बन जाएगा, कृतार्थ बन जाएगा, धन्य बन जाएगा, आदर्श बन जाएगा। इस प्रकार के गुण जो हैं भामा शाह में जो है विद्यमान है। महान त्यागी। अगली हेडिंग है महान त्यागी। भामा शाह त्याग की अनुपम मूर्ति हैं। अपने पिता पितामहों के द्वारा संचित लक्ष्य मुद्राओं को राणा के चरणों में समर्पित करते हैं। वे अपने को धन्य समझते हैं। भामा का त्याग प्रताप के कर्तव्य पथ की ओर प्रेरित करता है। महाराणा प्रताप स्वयं कहते हैं कि जिस मेवाड़ भूमि पर भामा शाह जैसे त्यागी बलिदानी पुरुष ने जन्म लिया है, वह भला किस तरह प्रतंत्र रह सकती है, अर्थात वो मातृभूमि अवश्य जो है आजाद होगी।
तर्क शक्ति। भामाशाह जो है तर्क शक्तियों से या तर्कपूर्ण भावों से भरे हुए हैं। भामाशाह उत्कृष्ट तार्किक व्यक्ति हैं। उनमें बुद्धि और तर्क का माणिकांचन योग है। प्रताप द्वारा धन अस्वीकार करने पर वे स्पष्ट तर्क देते हुए कहते हैं कि देश हित में त्याग और बलिदान का अधिकार केवल राजवंश को ही नहीं है, वरन यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। यहाँ जो कुछ जिस किसी के पास है वो जो है उसका नहीं है, बल्कि वो सब जो है स्वदेश का है, वो देश का है। देश के लिए ही जीना है, देश के लिए ही मरना है, ऐसा जो है प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए। और भामाशाह कह उठते हैं कि उसके ऋण से उऋण करे जो, वो धन देव कहाँ है। तन मन धन जीवित सब उसका, अपना कुछ न यहाँ है। तन मन धन जीवित सब उसका, अपना कुछ न यहाँ है। कि संसार में अपना कुछ नहीं है जो अपने मातृभूमि की रक्षा कर सके। मान लीजिए वही सबसे बड़ा जो है धन्य है, वही सबसे बड़ा वीर है, वही जो है साहसी है। विनयशील। भामाशाह अत्यंत विनम्रशील हैं या विनम्र हैं। वे अपने पूर्वजों के द्वारा संचित निधि को बड़े विनम्र भाव से जो है राणा के चरणों में अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। और कहते हैं कि वह अधिकार देव सबका है, वह अधिकार देव सबका है, ये कर्तव्य सभी का, सबको आज चुकाना है। ऋण मेवाड़ी माटी का। कि वह अधिकार देव सबका है, हे देव वो सबका अधिकार है और सबका ये परम कर्तव्य है जो हम लोगों पर जो है मेवाड़ी माटी का, इस मातृभूमि का जो है ऋण बना हुआ है, जो हम इसके कर्जदार हैं, उसे हमें क्या करना चाहिए, चुकाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। भामाशाह प्रताप को देव और अपने को उसका सेवक बताते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है कि भामाशाह में भी जो है देशभक्त की भावनाएं जो है कूट कूट करके भरी हुई हैं और अपने देश के हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। पूर्वजों की संपत्ति यहाँ तक कि भी जो है अपने आप को भी जो आहूत करने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी जोड़ने का प्रयत्न करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं, यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।